इंडिया से नहीं लेते। देखें, इंडिया से हमारे जो है ना, जो ताल्लुकात हैं कश्मीर को लेकर बहुत कशीदा है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि 60 किलोमीटर दूर इंडिया में फूड प्राइसेस क्या चल रही हैं और पाकिस्तान में क्या फूड प्राइसेस चल रही है, पाकिस्तान और इंडिया के फूड प्राइसेस में कितना ज़्यादा डिफरेंस है और क्या पाकिस्तान को दोबारा से इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए। और इसके हवाले से पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन है उनकी क्या राय है और आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं। एक कंपैरिजन वीडियो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फूड प्राइसेस के हवाले से कंपैरिजन वीडियो है। ओरिजिनल वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर वहां पे पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो करते हैं स्टार्ट और वीडियो के लास्ट पे मिलते हैं। हियर वी गो। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? दानियाल अहमद। मैं इस टाइम मौजूद हूँ लाहौर की उस मंडी में जहाँ पे कहा जाता है कि अगर आपने दाल लेनी है, चावल लेने हैं या कोई भी इस तरह की खाने पीने की चीज़ लेनी है, सबसे सस्ती शायद यहाँ पे मिलती है। हाँ जी, अकबरी मंडी में और लाहौर से सस्ती चीज़ें मिलती हैं। लाहौर से सस्ती चीज़ें मिलती हैं। अगर बात करें यही चीज़ कोई भी इधर, आप अगर चनों की बात करें, दाल की बात करें, ये चावल पड़े हैं, अगर लेट सपोज यहाँ पे 100 रुपये की है, 60 किलोमीटर पार इंडिया की बात करें, वहाँ पे वो 40 रुपये की, 20 रुपये की मिल रही है। आटा यहाँ पे मिल रहा है 160 का, वहाँ पे मिल रहा है तकरीबन 25-30 का। वजह क्या है? दुकानदार के करीब क्या वजह है? अच्छा, इसकी सबसे बड़ी वजह जो है ना, वो पहले तो पाकिस्तान की इकोनॉमी है। इकोनॉमिक क्राइसिस आपके सामने जा रहे हैं कि पिछले 2-2.5 साल में पाकिस्तान की इकोनॉमी किस तरह से दिन ब दिन नीचे से नीचे जाती जा रही है। अच्छा, दूसरी उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि इंडिया के पास लैंड बहुत ज़्यादा है। इंडिया की आबादी सुनने में तो हमें आता है कि 150 करोड़ की आबादी है, लेकिन इंडिया के पास लैंड पाकिस्तान से 15 टाइम्स ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनकी जो अजनास है उनकी तादाद ज़्यादा होती है और ज़्यादा तादाद की वजह से वो मतलब उसको इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। खास तौर पे एग्रीकल्चर के हवाले से बात करें, दालों के हवाले से, तो वो इसलिए वो उन्हें एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। पाकिस्तान भी तो एक्सपोर्ट करता रहा है, चावल पाकिस्तान अब पिछले कुछ अरसे से जो है वो चीनी भी इंपोर्ट कर रहा है और अब गंदम में इंपोर्ट करने के बारे में आपने सुना होगा रिसेंटली। बिल्कुल हो। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अपनी पूरी नहीं हो रही, तो हमने बाहर क्या एक्सपोर्ट करनी है। वजह क्या है? क्या वजह है कि हम लोग एक एग्रीकल्चर कंट्री के आते हैं कि हम एक ज़राई कंट्री है, ज़राई मुल्क है, फिर भी हम चावल हो, चीनी हो, ये चीज़ें बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। क्या दुकानदार क्या समझता है इस हवाले? वैसे मैं बड़ा हैरान हूँ और बड़ी खुशी हुई है सुन के कि आपने एग्रीकल्चर मुल्क के बारे में बात की। पाकिस्तान नहीं, क्या नहीं था ऐसा? पाकिस्तान आज से कोई 15 साल पहले एग्रीकल्चर कंट्री होता था, लेकिन गुज़िश्ता 15 सालों में उन सब की जगह जो है वो टाउन्स ने ले ली है और वो टाउन्स बन गए और ज़मीनें हो गई हैं बंजर। अब वहाँ पे काश्तकारी नहीं हो सकती। वो टाउन्स के पैसे तो कमा लिए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री जाना जाता था, अब वो नहीं रहा। दूसरी एक वजह ये है कि पाकिस्तान का जितना भी बीज है ना, वो पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क का मोहताज है। इससे हम अमेरिका का नाम ले लें, किसी और दूसरी कंट्री का नाम ले लें जिनके पास ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं कि वो हाइब्रिड बीज बनाती हैं, जिससे पैदावार तो ज़्यादा होती है, लेकिन आपकी अपने पास सारी बात है, आपके अपने पास जो बीज है वो आप इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो आप अपनी चीज़ से महरूम हो गए और दूसरी चीज़ को आप अप्लाइज करेंगे। एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हमारे पास अपना बीज भी नहीं है। तो जो इंडिया वालों के पास क्या अपना बीज है? नहीं, इंडिया वालों के पास बीज अपना नहीं है। मैंने पहले जैसी बात की, बीज अपना नहीं, क्योंकि लैंड बहुत ज़्यादा है, जिस लैंड की वजह से वो काश्तकारी करते हैं बड़े अच्छे तरीके से और बाद में उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन लैंड ज्यादा के साथ साथ जो मेरे पास नॉलेज है उसके मुताबिक उनकी पर एकड़ प्रोडक्शन और हमारी पर एकड़ प्रोडक्शन में बहुत फर्क है। उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, के वो 1 एकड़ में से अगर ज्यादा चीज निकाल सकते हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। नहीं, जो हाइब्रिड सीड होता है ना, हाइब्रिड सीड वो पाकिस्तान के पास हो या इंडिया के पास हो, हाइब्रिड सीड एक ही होता है। उसके प्रोडक्शन स्टार्ट तो अमेरिका के पास ही। हाँ, इंडिया ने तरक्की बहुत कर लिया, हो सकता है अपना बीज बना लिया हो, लेकिन हाइब्रिड बीज की प्रोडक्शन और दूसरी बीज के प्रोडक्शन में फर्क बहरहाल जरूर होता है। अच्छा, ये आपके पास चावल पड़े हैं यहाँ पे, मुझे बताएं चावल कहाँ के बेहतर हैं? हम प्राइस की सच बात अगर करें तो यहाँ पे अगर, क्योंकि बहुत सी वैरायटी है, मैं एक चावल की प्राइस पूछूंगा, एवरेज जो यूज़ हो रहे हैं चावल, जो घर में चावल यूज़ हो, उनकी क्या एवरेज प्राइस है? देखें जी, एवरेज प्राइस चलती है ना चावलों की, वो डिपेंड करता है। आपकी दुकान की बात नहीं मैं पूछ रहा, जो लेट्स सपोज मैंने 1 किलो चावल लेने हैं अपने मोहल्ले से, तो वो ऑलमोस्ट कितने के मिलेंगे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुहेब साहब। जो चावल है ना, चावल वो पाकिस्तान में चावल की पैदावार बहुत अच्छी है और पाकिस्तान पिछले कई सालों से चावलों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है और पाकिस्तान की जो क्वालिटी होती है वो वर्ल्ड वाइड उसको बहुत पसंद किया जाता है। इंडिया की क्वालिटी ज्यादा बेहतर है या पाकिस्तान की चावलों के हवाले से? पर कर्नल वैरायटी है ना, वो इंडिया की क्वालिटी बहुत आउटस्टैंडिंग है। सॉरी, पाकिस्तान की क्वालिटी बहुत आउटस्टैंडिंग है, उस पर लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, इसका जायका बहुत अच्छा है। ये इस घर में पकड़ा तो दूसरे घर में खुशबू जा रही होती है कि लगता है यहाँ बिरयानी बन रही है। ऐसे भी हैं जिनका कोई मतलब क्लेम चल रहा है, इंडिया वाले कहते हैं ये हमारा ब्रांड है, पाकिस्तान वाले कहते हैं हमारा ब्रांड है। हाँ जी, 11 किस्म चावल है, वो
इंडिया का बीज था, तो अब पाकिस्तान उसको क्लेम कर रहा है कि नहीं जी हमारा बीज है, लेकिन वो बहरहाल था उन्हीं का। हाँ उन्हीं का। मैं अगर आपसे अब बात करूं, मतलब ये तो थोड़ी प्राइस की बात की, इस हवाले से ओवरऑल बात की कि क्यों हम पीछे जा रहे हैं। अगर बात करें अभी भी हम ट्रेड कर लें वहाँ से अगर लेट्स सपोज चावल हैं, अगर हमें 100 रुपये मिल रहे हैं, यहाँ से हमें 300 मिल रहे हैं या 400 मिल रहे हैं, तो हमें फ़ायदा होगा कि नहीं? आलू प्याज की बात करें, हमें फ़ायदा होगा कि नहीं? लेकिन जी आलू प्याज वहाँ से मंगवाने के बाद भी तो आपने 500 रुपये किलो ही बेचाना। वहाँ से कब मंगवाया? हमने प्याज मंगवाया नहीं था इंडिया से, आज से कोई 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले मंगवाया था, लेकिन तब 500 रुपये किलो नहीं था। अभी अगर बात करें, जैसे फ्लड आया था, उनका प्याज उनका टमाटर दुबई जा रहा था, दुबई से हम यहाँ पे मंगवा रहे थे, वो इसलिए आपकी और इंडिया की डायरेक्ट ट्रेड तो बंद है ना, इसके लिए तो आपको हुक्मरानों से सवाल करना पड़ेगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, ना तो आपने खोलनी है ट्रेड, ना मैंने खोलनी है। पब्लिक की ओपिनियन होती है, खासतौर पे बिजनेसमैन जो इस फील्ड में जैसे आप काम कर रहे हैं, आपकी ओपिनियन लेना भी बहुत जरूरी है ना, कि आपके ख्याल में ट्रेड ओपन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, हमें फायदा होगा ओपन होने का ट्रेड या नहीं होगा? सो बीइंग अ ट्रेडर तो मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान में सस्ती सस्ती चीज आनी चाहिए जिसको हम यहाँ पे बेच सके और हमारा जो कंज्यूमर है वो खुश होकर खरीद सके। अब जाहिर आपके सामने आम सी बात है, कोई बंदा 500 रुपये किलो प्याज खरीदे खुश तो नहीं होगा। अब चावलों के रेट बहुत ऊपर चले गए पिछले कुछ अर्से में, और मैंने जो दुकानों से पता किया, पाकिस्तान की जो 70% आबादी है वो तो मीडियोकर्स हैं या बिलो मिडिल क्लास है। जो बाकी 30% आबादी है वो अफोर्ड कर सकती है अच्छा चावल, महंगा चावल। बाकी जो 70% आबादी है उसने तो चावल खाना ही टोटा है। टोटा चावल खाने इधर ये इस टाइम मेरे ख्याल से टोटा पड़ा है, ये टोटा पड़ा है। ठीक है, आप ठीक है, ये अगर देखा जाए तो ये टोटा इधर, हाँ हम कहते हैं टोटा आधे चावल को, ठीक है, पोना चावल है, ये भी अभी टोटा नहीं है, इससे भी कोई लो क्वालिटी नहीं, ये पोना चावल है, ये टोटे से ऊपर की कैटेगरी है। हाँ, तो इससे भी इसका मतलब लो क्वालिटी, इससे बहुत बहुत लो क्वालिटीज होती हैं, और पाकिस्तान में मजबूरी के हमारे बेचारे लोग खाते हैं वो लोग। वो कितने रुपए किलो जो बिल्कुल लो क्वालिटी का है, मैं एवरेज बात कर रहा हूँ, कितने रुपए किलो? जो बिल्कुल लो क्वालिटी का अधवार भी होगी उसका रेट भी आम रिटेलर के पास कोई 140-50 रुपये किलो तो होना चाहिए, क्योंकि जारी बात है वो अगर लेके जाएगा तो 10-20-25 रुपये किलो तो उसने भी कमाना है। यानी ओवरऑल वो 200 के करीब चली जाती है बात। 200 के करीब तो नहीं जाता, 150 रुपये किलो के करीब उसको सेल करना चाहिए। अच्छा, ट्रेड की बात हो रही थी, हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? लेट्स सपोज अगर आपसे मैं मशवरा लेता हूँ, आपसे गवर्नमेंट मशवरा लेती है कि भाई आप बताएं, आप बिजनेस कर रहे हैं, चावल का बिजनेस कर रहे हैं, दाल का आप बिजनेस कर रहे हैं, मुझे बताएं, हमें बताएं, हम इंडिया से ट्रेड करें या ना करें, तो एज ए बिजनेसमैन क्या आपका जवाब हो? हाँ बिल्कुल करनी चाहिए इंडिया से ट्रेड, हमें खरीदना चाहिए चावल। फायदा होगा या नहीं? पाकिस्तान को फायदा बहुत होगा, लेकिन इस हुक्मरानों को फायदा नहीं होगा। एज जो नीचे आबादी है, लोकल लोग हैं, ट्रेडर्स हैं, रिटेलर्स हैं, बल्कि इनको तो छोड़ दे, जो कंज्यूमर है असल फायदा तो उसको होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम नहीं खरीदते, मतलब खरीद तो नहीं रहे, लेकिन अगर हम इसी तरह चलते रहे तो आने वाले हो सकता है 5-1 सालों में हमारे पास हर चीज नायाब हो जाए, फिर हम कहें यार ये भी सुनियारे की दुकान से मिलेगा, चावल भी सुनियारे की दुकान से मिलेगा। हाँ जी, ऐसे ही है। देखें जी, हम अपनी, अच्छा ये क्या वजह है कि अपनी जिद में या अपनी एक लड़ाई या दुश्मनी में आके हमने ट्रेड बंद कर दी है, दूसरे कंट्री से हम एड लेने पे मजबूर हैं, लेकिन साथ वाले कंट्री से ट्रेड नहीं कर रहे? देखें जी, वो इमरान खान साहब कहा करते थे कि हम कोई गुलाम है। इमरान खान साहब की बात सुनने के हद तक तो बड़ी अच्छी लगती थी, लेकिन जो हालात हाजरा के अंदर हम गुलाम थे नहीं, हम गुलाम बनते जा रहे हैं। क्योंकि अगर वहाँ पे वो डॉलर को 1 या 2 सेंट ऊपर नीचे करते ना, तो यहाँ पे लाखों का करोड़ों का फर्क पड़ जाता है। तो हम तो मोहताज हो चुके हैं हर चीज़ के। अब हम किसी ऐसे लीडर की तलाश में हैं, क्योंकि इमरान खान साहब अच्छे लीडर होंगे, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा काम नहीं किया उन्होंने। हम इसी ऐसे बंदे की तलाश में जो पाकिस्तान के मफाद की बात करे। आने वाले टाइम में बिजनेसमैन क्या सोच रहा है? आने वाले 1 साल में, 6 माह में, 2 साल में क्या तब्दीली आने वाली है? महंगाई मजीद बढ़ने वाली है आपके नज़दीक या कम होने वाली है? क्या समझते हैं, क्या समझते हैं? अगर हम गुज़िश्ता रिकॉर्ड को देखते हैं तो उसके मुताबिक तो महंगाई बढ़ती जा रही है, और इस वक्त जो हालात हैं, आज भी मैंने सुना है कि पाकिस्तान के पास 50 करोड़ डॉलर हमने चाइना को वापस करने थे। वो करने के बाद मेरा ख्याल है हमारे पास रिजर्व 4 अरब डॉलर रह जाएंगे। और हमारे अपने, आप भी इंडिया की बात कर रहे थे, इंडिया का एक बिजनेसमैन है, तो मैं उसका नाम, क्योंकि इस वक्त सबसे टॉप पे वही जा रहा है, गौतम अदानी की बात करता हूँ। गौतम अदानी की जो नेटवर्थ है ना वो 142 बिलियन डॉलर्स है, और हमारी पाकिस्तान के टोटल रिजर्व्स हैं वो 4 बिलियन डॉलर है। मतलब हम वो मुकाबला तो हम हर चीज में उनका करते हैं, हम कहते हैं कि वो हमारा दुश्मन है, जो हमें बताया जाता है। क्या वजह है? मतलब सिर्फ सब मुकाबला जो है ना वो बातों से नहीं किया जाता। पाकिस्तान मुकाबला किया जाता प्रैक्टिकली। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो वो हम सब, अच्छा पाकिस्तान हमें बहुत अजीज है। बिल्कुल, मुझे भी अजीज है, बहुत अजीज है हमें। अजीज है तो यही ये हम काम कर रहे हैं। पाकिस्तान बहुत अजीज है। हम
मतलब मेरे को बंदा कहे ना कि यार ये छोड़ो और आ जाओ, तो मैं वहाँ पे कोई दूसरे मुल्क में जाके बहुत ज़्यादा मालो दौलत देता हूँ, तो हम उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे आबा अजदाद यहाँ के और हम खुद यहाँ के, तो हम ये हमारी सरजमीन है, वतन अजीज़ है हमारा, हम इसको छोड़ के नहीं जा सकते। वो तो ठीक है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात करें, आपने बोला नहीं जाएंगे, तो यहाँ अगर हर घर की बात करें, हर घर में से एक फर्द या हर 2 घर में से 1-2 फर्द बाहर, कभी अमेरिका, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई कहीं दुबई में कमाने तो गया है, वो भी तो रोटी के लिए गया है ना पाकिस्तान को। देखिए जी, जो चला गया वो उसका अपना डिसीजन है, लेकिन ये अल्लाह का भी एक असूल है कि जब कौमों के हालात तबाह हो जाते हैं ना, तो अल्लाह उन्हीं में से एक शख्स पैदा करता है कि जो हालात बदल देता होता है। तो अब हम उसकी तलाश में हैं, इंशाल्लाह वो मिल जाएगा कभी ना कभी। हमने यूक्रेन से वीट इंपोर्ट की थी, आपको याद होगा, मेरा हाल है 3 साल पहले यूक्रेन से हमने वीट इंपोर्ट की थी, और यूक्रेन से हमारी दूर दूर तक कहीं बनती नहीं है। हमने असल में यूक्रेन को बिजनेस दिया था, हमने ये नहीं किया कि हमारे एशिया के जो करीब करीब ममालिक है वहाँ से वीट इंपोर्ट कर लें। यही चीज़ है ना कि हम अपनी अना में आके इंडिया से, और मेडिसिन आपको पता है हम अभी भी काफ़ी हद तक इंडिया की यूज़ कर रहे हैं, शायद वो स्मगल्ड है, वो कस्टम पेड मेडिसिन नहीं है। यही बात कर रहा हूँ ना कि अगर हम डायरेक्ट लें तो हमें वो फ़ायदा होगा कि अब लोगों को नहीं पता, लेट्स सपोज ये आम इधर जो पब्लिक है उसे नहीं पता कि ये मेडिसिन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये इंडिया की है या कहाँ की है, लेकिन हमारे गवर्नमेंट को तो पता है कि ये चाहे दुबई से आ रही है, कहाँ से भी आ रही है, या इंडिया की वाया दुबई आ रही है, दुबई को बिजनेस दे रहे हैं हम लोग, लेकिन हम अपनी अना नहीं खत्म कर रहे। मसला अना का है, सारा हुक्मरानों के अना का मसला है। आज इस कंडीशन में हम आए हैं, अना की वजह से आए हैं। आपको नहीं लगता कि ये भी कोई बहुत बड़ा मैटर है कि मतलब हम अपनी ईगो को नहीं खत्म कर रहे या अपने इसमें महज हमारी अना नहीं है, इसमें महज हमारी अना नहीं है, इसमें हमारी बेवकूफ़ियाँ हैं, हमारी बेवकूफ़। तो पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन है उनकी राय आपने जानी, और जहाँ तक बात है इंडिया और पाकिस्तान के ट्रेड की, तो मेरी ये राय है कि अगर पाकिस्तान को कहीं से भी सस्ती चीज़ मिले, चाहे वो इंडिया हो या फिर कोई और कंट्री हो, और जिसमें पब्लिक का फ़ायदा हो, पाकिस्तान की पब्लिक का फ़ायदा हो, उसके साथ ट्रेड भी करनी चाहिए, उसके साथ एक अच्छा रिलेशन रखना चाहिए। और पाकिस्तान अभी भी इंडिया की बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान डायरेक्टली नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने डायरेक्टली ट्रेड बंद किया इंडिया के साथ। वही चीज़ें पहले दुबई में जाती है, दुबई को हम बिजनेस दे रहे हैं, दुबई को पाकिस्तान बिजनेस दे रहा है, और दुबई से होकर पाकिस्तान में आती हैं, और पाकिस्तान में आकर उनके रेट दुगने होते हैं। अगर यही चीज़ें डायरेक्ट इंडिया से पाकिस्तान में डायरेक्ट ट्रेड हो, तो पाकिस्तान में ये चीज़ों का रेट बहुत ही एक लो रेट होगा। इसमें पब्लिक का बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बिजनेसमैन का बहुत ज़्यादा फायदा होगा, हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनका फायदा नहीं होगा, जिस वजह से पाकिस्तान और इंडिया ट्रेड नहीं कर रहे, डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर रहे। पहले दुबई माल जा रहा है, दुबई से पाकिस्तान आ रहा है, दुबई को बिजनेस दे रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट हम ट्रेड नहीं कर सकते इंडिया के साथ। नेबर कंट्रीज को छोड़कर दूसरी कंट्रीज से जाकर हेल्प मांग रहा है। अगर पाकिस्तान और इंडिया का एक अच्छा रिलेशन होता और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की कंडीशन बेहतर होती। तो आपकी क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।